पुराने रंगदारी मामले में काउंसलर महेश शर्मा गिरफ्तार, 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए। वार्ड नंबर 42 के काउंसलर महेश कुमार शर्मा को 1 साल पुराने कथित रंगदारी मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद बैंशाल कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुरुवार रात बड़ा बाजार थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। दरअसल वर्ष 2025 में कारोबारी दीपक सोनकर ने बड़ा बाजार थाने में महेश शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 117 नेताजी सुभाष रोड स्थित उनकी संपत्ति को लेकर महेश शर्मा उन्हें परेशान कर रहे हैं। दीपक सोनकर का दावा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें अपनी जगह की सफाई और उपयोग करने नहीं दिया जा रहा था। कारोबारी ने यह भी आरोप लगाया था कि काउंसलर महेश शर्मा ने मामले को सुलझाने के बदले उनसे 25 लाख रुपए और एक फ्लैट की मांग की थी। हालांकि शिकायत दर्ज होने के बावजूद उस समय पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। बताया जा रहा है कि हाल ही में दीपक सोनकर ने अपनी शिकायत और पूरी आप बीती शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर भेजी है। पत्र में उन्होंने कथित रूप से न्याय की गुहार लगाई और मामले में कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मामले को दोबारा सक्रिय रूप से लेते हुए जांच शुरू कर दी और गुरुवार रात महेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उन्हें बड़ा बाजार थाने में कोर्ट लेकर जा रही थी, तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने जोर शोर के नारे लगाए। बैंशाल कोर्ट परिसर के बाहर भी इसी तरह की नारेबाजी देखने को मिली, जहां लोगों ने चोर पकड़ो जेल भेजो जैसे नारे भी लगाए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महेश शर्मा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उनको 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब उन्हें 10 जून को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले को वर्ष 2025 में भी हालाते बंगाल न्यूज टैग इंडिया ने प्रमुखता से उठाया था। उस समय कारोबारी दीपक सोनकर ने कैमरे के सामने आकर काउंसलर महेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब 1 साल बाद उसी मामले में हुई गिरफ्तारी ने पूरे घटनाक्रम को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि 1 साल पहले दीपक सोनकर ने क्या आरोप लगाए थे और उन्होंने उस समय क्या कुछ कहा था। मेरा नाम दीपक सोनकर है। मैं स्टान रोड में ही रहता हूँ और मैं मीडिया के समक्ष इसलिए आया हूँ कि मेरे साथ में जो घटना हुआ है, इसीलिए मैं उनको जनाने के लिए मीडिया के सामने में। क्या हुआ, क्या मतलब किस क्या घटना मेरे साथ में ये हुआ कि एक टेनेंट है दीप कुमार दे। कहाँ पर आप, क्या एड्रेस है? हमारा एड्रेस की उनका आपका जो जगह है 117 नेताजी सुभाष रोड। 117 नेताजी सुभाष रोड। वो बिल्डिंग पूरा डिलेपिडेटेड बिल्डिंग है और वहीं पे वो दीप कुमार दे रहते थे। तो रहते हैं वहाँ पे। और आप वहाँ के लैंडलॉर्ड है? मैं वहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। अच्छा। और वो मेरे को बोले कि मेरे को पैसा चाहिए और मेरे को मेरा रूम चाहिए। तो उसके बाद में मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद में बिल्डिंग का जो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए, तोड़ दिया जाए। बिल्डिंग का हालत बहुत ख़राब है, बिल्डिंग का हालत बहुत खस्ता है। कितना साल पुराना बिल्डिंग है वो? करीबन 100-150 साल पुराना बिल्डिंग है। बिल्डिंग एकदम खस्ता हालत, पूरा खस्ता हालत है बिल्डिंग का। बिल्डिंग में कोई जान नहीं है। बिल्डिंग को लोग अभी रहते हैं? बिल्डिंग में कोई लोग रहते नहीं है, सिर्फ वो नीचे में दुकानदार है कुछ, और ऊपर एक दीप कुमार दे रहते हैं, बस वही है। अच्छा। और कोई नहीं है। जगह कितनी है? जगह करीबन 8 कट्ठा 8 कट्ठा जगह है। पूरा जगह क्या आप ही ओनर है या और भी कोई ओनर है? नहीं, उसमें अभिषेक सोनकर जी भी है, हमारे छोटे भाई है वो, और मैं हूँ और खाती लगता। और उसमें ये भी आप भी वहाँ पे? मेरा पिताजी लोगों का पूछते नहीं। इनका शोकन दत्ता। मेरा नाम है शोकन दत्ता। ये बिल्डिंग का एक पार्ट के लैंडलॉर्ड आप भी है। क्या मामला बताइए। ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है ये। ठीक है। तो बिल्डिंग का मसला ये है कि उसके बाद में वो जो डिमांड किया मेरे साथ में दीप कुमार दे, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे को देने के लिए। मैं उनको बोला कि जो आपका रूम है एज ए टेनेंट आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। वो जगह मिलेगा। उसके बाद में 28 तारीख को बिल्डिंग का एक पार्ट पूरा गिर गया, ढह गया बिल्डिंग। 28 अगस्त बंदी था उस दिन। अच्छा।
ठीक है, उस दिन बंदी था। बीजेपी का बंदी का अनाउंस हुआ था, बंगाल बंद था। उस दिन बंदी में ये बिल्डिंग का वन ऑफ पार्ट पूरा गिर गया, एक हिस्सा गिर गया। किस समय गिरा? ये करीबन 3:30 से 4 बजे के लगभग गिरा, शाम के वक्त, शाम को। ठीक है। वो तो अच्छा हुआ था कि वो केएमसी का वहाँ पर पहले से ही घेरा हुआ था कि कोई इंसिडेंट, हादसा नहीं हुआ, कोई लोग मरे नहीं, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर ये बात जो है ये देव कुमार दे के द्वारा हमारे आदरणीय काउंसिलर जी के पास में गया। उसके बाद में वो 42 वार्ड के पास, 42 वार्ड के पार्षद श्री महेश शर्मा जी के पास में गया। उसके बाद में वो 31 को शाम को 6 बजे, अगस्त 31/8/2024, ठीक है, शाम को 6 बजे वो आए हैं। आने के बाद में जब ये घटना स्थल पर आए हैं 117 NS रोड पर, उस समय वहाँ पे पुलिस भी मौजूद था, केएमसी का ऑफिसर, बड़ाबिहार थाना केएमसी के ऑफिसर भी मौजूद थे वहाँ पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ मौजूद थे, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद में वो घटना स्थल में आने के बाद पुलिस के साथ मिसबिहेव किए, केएमसी के स्टाफ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो, उनके साथ में भी मिसबिहेव किए। उसके बाद में आगे का जो कार्य है, जो बिल्डिंग का पार्ट गिरा है, गली पूरा मतलब कि पूरा जाम हो गया है, उसके बाद में केएमसी की तरफ से कोई कार्य हुआ नहीं, क्योंकि उनके ऊपर में एक प्रेशर आ गया महेश शर्मा जी के द्वारा, और उसके बाद में कोई कार्य हुआ नहीं। फिर उसके बाद में हम महेश शर्मा जी के पास में गए, हमारे भाई बंधु लोग गए। कहाँ गए? उनके ऑफिस गए? नहीं, उनके ऑफिस में नहीं, वहीं पे थोड़ा आगे में। महेश शर्मा जी का प्रेशर आ गया तो काम तो होना चाहिए, काम क्यों नहीं हुआ? फिर काम बंद है। महेश शर्मा जी के ऊपर प्रेशर नहीं आया, प्रेशर आया था कॉर्पोरेशन के ऊपर, केएमसी के ऊपर में, आप थाना के ऊपर, उसको साफ ना करे। आप महेश शर्मा जी के पास गए? हम गए महेश शर्मा जी के पास। जब हम गए तो वो डायरेक्ट हमको बोले कि वो देव कुमार दे है, वो मेरे पास में ये मैटर लेके आया है और उसको जगह के बदले जगह मिलना चाहिए। हम बोले हाँ, नेचुरल सा बात है, अगर वो टेनेंट है हमारा तो उसको जगह मिलना ही चाहिए। लेकिन वो हमको बोले कि उनका डिमांड है 25 लाख रुपए मेरे को चाहिए और मेरे को एक जगह चाहिए विथ रजिस्ट्री। तो हम बोले कि ये तो पॉसिबल है नहीं। बोला अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर तुम्हारा चीज़ जैसा है, खंडर है, वैसा का वैसा ही रहेगा। ये किसने कहा? महेश शर्मा जी बोले, हमारे काउंसिलर। उन्होंने क्या 25 लाख रुपए आपसे मांगा, डिमांड किया? 25 लाख रुपया डिमांड किए और एक जगह भी मांगे। खुद के लिए वो खुद के लिए मांगे या देव जो है देव कुमार के? नहीं, वो खुद के लिए मांगे। वो तो बोले कि देव कुमार दे के लिए, वो उनका जो जगह है वो उनको देना होगा, लेकिन ये मेरा डिमांड है। और प्लस उसके बाद में वो बोले कि ये जो काम है बिल्डिंग का पूरा काम ये हमारा आदमी लोग करेगा, यानी कि वो खुद करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा वो करेंगे। अच्छा, वो खुद बोले ये बात। और कैश कितना रुपया आपसे मांगा? 25 लाख, 25 लाख रुपया वो बोले हमको देना होगा। और 25 लाख रुपया के साथ में एक रूम भी मांगे हैं, बोले कि उनको रजिस्ट्री करके देना होगा। किसने? महेश शर्मा जी, हमारे 42 नंबर वार्ड के काउंसिलर। तो आपने पूछा नहीं कि आप 25 लाख रुपए किस लिए मांग रहे हैं, किस कारण क्यों मांग रहे हैं? वो बोले देना होगा। हम तो उनसे ये क्वेश्चन किए, हम बोले कि भैया ये क्या चीज कम पैसा आपको देंगे? बोला नहीं, ये देना होगा। आप तो लीगल काम कर रहे हैं। हम तो लीगल काम कर रहे हैं, हमारा कोर्ट से ऑर्डर है, हाई कोर्ट से ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमृता सिन्हा जी की तरफ से ऑर्डर है कि इस बिल्डिंग को पूरा तोड़ा जाए। ये बिल्डिंग बहुत बुरा कंडीशन में है, यहाँ पे रहने लायक नहीं है, रिपेयरेबल लायक नहीं है। इस बिल्डिंग को किसी भी हालत में पूरा मार्ट किया जाए। इवन उन्होंने डेट भी दिया था कि 17 सितंबर तक इसको पूरा तोड़कर मार्ट किया जाए, लेकिन इस कार्य में महेश शर्मा जी का सबसे बड़ा बाधा दे रहे हैं। वो केएमसी को बोलिए, चाहे पुलिस को बोलिए, चाहे बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड को बोलिए, पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं। इसके बाद क्या एमएलए एमपी से आप मिले, उनसे जो बड़ा है कौन सा? हमने चिट्ठी सभी को दिया था और चिट्ठी मेयर साहब को दिया गया है चिट्ठी। जी बोलिए। चिट्ठी हमने मेयर साहब को दिया, डीसी सेंट्रल में दिया, सीएम को दिया, अभिषेक बनर्जी को भी दिए हैं, एमपी जनरल सेक्रेटरी ऑफ तृणमूल कांग्रेस उनको भी हम लोग दिए हैं, ठीक है। और यहाँ का एमएलए जी को भी दिए हैं, थाना में भी जमा किया, विवेक गुप्ता जी को भी दिए हैं बाई पोस्ट में।
सिर्फ मेरे से रिसीविंग किया गया है। बड़ाघाट थाना में भी हमने दिया है, उन्होंने बोला कि सिर्फ मेयर साहब और डीजी साहब रिसीव किए हैं ऑफिस में, और बाकी जहाँ जहाँ गए हैं वो बोला कि अभी यहाँ तो रिसीविंग का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग फिर बाई पोस्ट में इसको सेंड किए हैं। और थाना में भी हम लोग डाल दिए हैं। थाना भी ये अभी जो दुर्घटना घटा है आजीगढ़ को लेके, इसमें थोड़ा वो व्यस्त है। थाना बोला हम लोग को 1-2 दिन टाइम दिए, हम लोग कार्रवाई कुछ करते हैं, देखते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि दीपक सोमकर जी ने अभी हमारे चैनल में ये साफ तौर पर आरोप लगाया यहाँ के पार्षद महेश कुमार शर्मा पे कि उन्होंने इनसे 25 लाख रुपया का डिमांड किया, एक जगह भी मांगा। इसमें कितनी सच्चाई, क्या आप भी वहाँ पर मौजूद थे? जब बिल्डिंग 28 तारीख को टूटा, हम लोग को पास खबर आया, हम लोग दिन सब घड़ी में थे, फोन आया तो हम लोग पहुंचे यहाँ पे, स्पॉट पे हम लोग पहुंचे। बहुत अफरा तफरी मचा हुआ था। उस बीच में हम लोग केएमसी को भी फोन किए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी हम फोन किए थे। 100 डायल में मैंने खुद फोन किया था कि पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कि जल्द से जल्द आके, कोई हमको तो पता ही नहीं था कि गली में कोई उसके अंदर पलवाकंद कोई धस के कोई है कि नहीं है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। तो हम जितना मेरे पास नंबर था इमरजेंसी पर्पस, सब जन को हम फोन कर दिए। मेरा आते आते वो लोग भी वो स्पॉट पे आ गए, केएमसी अपना टीम भेजे चेक करने के लिए कुछ दुर्घटना हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, ये सब होने के बाद शाम को करीबन 5-5:30 बजे के आसपास, 28 तारीख का बात बोल रहे हैं, पहले वो बाहर उस तरफ आए, गली पूरा ब्लॉक हो गई, आज भी ब्लॉक है गली। वो आए केएमसी के ऊपर, सबके ऊपर जो उनका काम है वही कर रहे थे, चिकन चिल्ली कर रहे थे। फिर हम लोग जब वहाँ पर थे, हम लोग को साइड में बुलाया, मेन भैया को बुलाया, साइड में बुला के ये सब बात हुआ। हम थे वहाँ पे और मेरे साथ, आप भी उनके साथ मौजूद थे? हाँ, हम तो स्पॉट पे थे। उसके बाद क्या हुआ? वो पैसा मांगे, ये चीज मांगे, फिर बोले कि अगर कौन पैसा मांगा? मैं शर्मा जी 25 लाख रुपया मांगे हैं। और मेन है आपने उसको सुना था? 25 एकदम मैंने सुना था। देव कुमार दे जो है वहाँ का जो टेनेंट है, वही एकमात्र जो ये काम में बाधा दे रहे हैं। और हालांकि देव कुमार दे आज से 5-7 साल पहले यहाँ ये बिल्डिंग बनना चाहिए ये बोल के एनओसी दिए हुए हैं, वो केएमसी में जमा है। जितना भी टेनेंट है सब लोग खुद एनओसी दिए हैं बिल्डिंग तोड़ने के लिए। फिर केस हुआ ममता जी का बेंच में, केस होने के बाद हम वहां से राय निकला कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को तोड़ा जाए और वहाँ का जो राबिस है उसको क्लियर किया जाए। और 17 सितंबर को हाईकोर्ट में फिर डेट है, उसके अंदर पूरा क्लियर करके जमा देने का बात था। ये पहला जो ऑर्डर निकला है वो निकला है 2 जनवरी को, और आज हो गया आपका 10वां महीना आने को है, 9 महीना चल रहा है, अभी तक बिल्डिंग वैसा को वैसा ही है। और बिल्डिंग जब हम लोग का केस हुआ उससे 30 साल पहले से टूटना चालू हुआ है, ये आज का टूटना चालू नहीं है, ये 30 साल पहले से टूटना चालू है। और हम लोग इसीलिए इसमें यह है कि बिजनेस हम लोग करेंगे, हम लोग कमाएंगे, सब कुछ ठीक है, पर जान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। वो गली से डेली हजारों लोग जाते आते रहते हैं, किसी का जान चला जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन लेंगे? मैं शर्मा जी लेंगे उसका जान का जिम्मेवारी? उन्हें वो तो पैसा मांग रहे हैं, और पैसा मांगने के हटा फिर कॉन्ट्रैक्ट भी वो करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। तो सब मैं शर्मा जी का क्या डिमांड? पैसे में जो डिमांड है 25 लाख रुपया और एक तो रूम विथ रजिस्ट्री। और रजिस्ट्री तो हम अकेले कर नहीं सकते हैं कोई, क्योंकि हम लोग तो सब पार्टली मतलब ओनर है ना, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है। अगर हम चाहे भी डिमांड कर हम दे नहीं सकते। और उनका है कि उनका कॉन्ट्रैक्टर पूरी बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बनेगा तो हम लोग का बिजनेस। आप लोग तो बोल दिया हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, उनका काम नहीं होगा। उनका क्या जवाब? उसके हम लोग जब बोले, उनका जवाब यही था कि बस जैसे पड़ा है बिल्डिंग खंडर है, खंडर रहेगा। ये 28 अगर वो मतलब कि ये तो लॉ के ऊपर जा रहे हैं, वो तो लॉ के ऊपर है, इसका मतलब लॉ बोल के तो कोई चीज नहीं है। फिर कोई आप पर कोई दबाव, कोई डराना धमकाना? हाँ, वो 31 तारीख को वो हुआ था, 31 तारीख को। जी बोलिए। 31 तारीख को वो तो वो जो हमारे ऊपर में जो अब बोल रहे कि डर का, ये तो डर तो वाजिब बात है कि हमको तो डर तो लग ही रहा है कि 42 नंबर के काउंसिलर है, वो हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्या मरवा सकते हैं, मार सकते हैं, कहाँ जाए हम लोग। अब तो हमको यही निवेदन है, हमारे श्रीमती ममता बनर्जी से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर में ध्यान दे और जितना जल्द से जल्द हो इसके ऊपर में कार्रवाई करें, हमारे साथ न्याय करें। विवेक गुप्ता जी से भी हमारा अनुरोध है कि हमारे फिराद हकीम जी से भी हमको अनुरोध है कि हमको सुदीप बंदोपाध्याय जी से भी हमको अनुरोध है कि अभिषेक बनर्जी से भी हमको अनुरोध है कि हमारे साथ न्याय हो।
और इस मामला पर ध्यान दें। नेता आदमी है, वो कुछ भी करा सकते हैं, हमारे ऊपर में फॉल्स एलिगेशन लगा के मेरे को फंसा सकते हैं। वो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या फंसाया, कुछ फॉल्स एलिगेशन लगाया है क्या? हाँ, देव कुमार देव बोल रहे हैं कि आप लोग मेरा घर से सामान चोरी, बिल्डिंग टूटा हुआ है। हमने आपको पहले भी बोला है कुछ कि नहीं हमारे है। ऊपर में डकैती या एक्सटॉर्शन का या जो भी चीज है वो देव कुमार देव को लेके हमारे ऊपर में मतलब वो देखो वाया ये सब करवा रहे हैं, थ्रू ये सब वाया बोल रहे हैं। वो कर सकते हैं। मतलब बिल्डिंग जो टूटी है, हाँ। तो उनका घर मकान गिर गया, हाँ। तो वो ये केस वो मतलब कर दिए या वो नहीं, वो देव कुमार देव बोल रहा है कि हम आप पे कि केस कर आप लोग सकते हैं? आपको केस करेंगे, जैसे आप केस लोग करवा डकैती देंगे। किए हैं, आप लोग हमको मारे हैं, हम लोग जो कुछ भी नहीं किए हैं। और जिस दिन पहला तोड़ने आया था केएमसी पुलिस के साथ देव कुमार ये देव हाई हाथापाई कोर्ट किए का हैं। ऑर्डर है। केएमसी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप केएमसी के साथ में पुलिस साथ में आकर वहां पे बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये तो डेमोलिश हम लोग कर ही नहीं और रहे हैं। एज ए लैंडलॉर्ड हम लोग वहां पर है हैं, क्योंकि उनको जैसे मान लीजिए कि कोई चाय सहयोग चाहिए। या पानी या कुछ भी जो भी जरूरत के- है उनकी जरूरत के हिसाब से हम लोग एज ए लैंडलॉर्ड वहां पर आप लोग हैं, मौजूद रह रहे हैं। मौजूद है हम लोग वहां पे और उनको उनका सेवा कर रहे हैं। बिल्डिंग जर्जर हालत में है, क्या अभी बिल्डिंग को डिमोलाइज किया गया है क्या? बिल्डिंग को कितना तक डिमोलाइज किया गया, कितना %? बिल्डिंग को एक फ्लोर जो ऊपर का टॉप फ्लोर है, बिल्डिंग बिल्डिंग का 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर। 3 तल्ला है। 3 तल्ला में 3rd फ्लोर जो है वो डिमोलिश किया गया है। बाकी 2nd और 1st और ग्राउंड एज इट इज है अभी तो वो भी जर्जर एकदम हालत में पूरा है। जर्जर हालत है। बस जो भी टेनेंट है वहां पे बिजनेस कर रहा है, सब अपने रिस्क पे कर रहा है। तो जो टेनेंट है, बाकी टेनेंट ने क्या आप लोग को एनओसी किया हुआ है कि आप लोग बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं? पूरा एनओसी की अभी आप लोग का मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि ये बिल्डिंग को पूरा तरीका से डिमोलिश किया जाए और हम लोग को इसमें कोई प्रकार का बाधा नहीं हो, ना नेता का हो, ना जो पुलिस का हो, ना केएमसी का हो, किसी प्रकार का नहीं हो। जो हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है उसको फॉलो किया जाए। क्या आप लोग का कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध है? क्योंकि भाई आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो भी टीएमसी के कदावर नेता है। ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक से प्रेरित आप लोग बयान दे रहे हैं? नहीं। हम लोग के ऊपर में कोई राजनीति नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर में। और ना एज ए लेमैन, मतलब कि मैं अकेला, मतलब कि बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी आदमी हम लोग हैं, और जो हमारे साथ में हुआ है वही मैं बयान दे रहा हूँ।